बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल ज़ुबैर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी हो रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ फाइवर से रिलेटेड, जिसको हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का कहना था कि ज़ुबैर भाई आप हमें जो स्किल्स हैं उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो वीडियो ले आया हूँ जिसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा। आपने वीडियो को लाजमी से एंड तक वॉच कर लेना, किसी जगह से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस फाइवर के प्लेटफॉर्म की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको बताने वाला हूँ और आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना ताकि आपको काम करने में आसानी आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने फाइवर का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है जिसको हम fiverr.com बोलते हैं सिंपली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी फील्ड इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी स्किल्स की सर्विसेज दे के काफ़ी सारी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हम क्लाइंट से कैसे डील कर सकते हैं, हमने ऑर्डर कैसे लेना है, हमने कैसे बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ें जो है मैं आपको क्लियरली बता लूँ कि आज हम सिर्फ इसका फाइवर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि फाइवर में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम इस पे वर्क करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं बता भी दूंगा इसमें। और इसमें ये है कि जब हम स्किल स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास रेडी होना ज़रूरी हैं। इसके लिए आपको अकाउंट का साइन अप होना, उसमें अकाउंट की वेरिफिकेशन होना, डिटेल होना, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट जो है ना साइन अप करने का नहीं बताऊँगा कि मैं आपको साइन अप करवा के पहले अकाउंट क्रिएशन का बताऊँ। ये सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब के कई चैनल से आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको सिर्फ स्किल्स सिखानी है, आपको स्किल्स बतानी है कि स्किल्स क्या होती हैं और इसमें हमने कैसे काम करना है। डेली की कोई ना कोई स्किल्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपने उस पर एक्शन करना है, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पास पीछे मटेरियल होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आपको काम करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ लें कि 24 घंटे ही एक साहब का आपको ऑनलाइन रहना ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे लें, लेकिन जितना ज़्यादा आप इस पर ऑनलाइन रहेंगे, आपका अकाउंट ऑनलाइन रहेगा, तो आपको ऑर्डर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमने ये टाइटल कैसे देना होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, इसमें टैग्स क्या चीज़ हैं, इसमें पोस्ट कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने क्लाइंट से जब डील करनी है तो कैसे डील करनी है, आपके पास क्या मटेरियल का होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी जहाँ से आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप सबसे पहले बात की जाए तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन में तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी सारी जो है ना इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, लोगो डिज़ाइन होना, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, बिज़नेस कार्ड का बनना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको टिप्स बताऊंगा और आपको स्किल्स वो बताऊंगा जिसमें हमने शॉर्ट स्किल्स बनानी और हमने अपना जो काम है ना उसको 5 से 10 मिनट में करके क्लाइंट को कवर करके हमने देना है। अब इसमें हमने सीखना क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो गिग्स होंगी वो आपको बताऊंगा कि गिग्स क्या होती हैं। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि फ्रेंड्स इसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ आती है, कंटेंट राइटिंग में क्या आती है, वीडियो एंड एनिमेशन में क्या आती है, म्यूज़िक एंड ऑडियो में क्या आती है, प्रोग्राम एंड टेक में क्या आता है, बिजनेस लाइफस्टाइल एंड इंडस्ट्रीज़। आप इन सब की कैटेगरीज़ को यहाँ पे आके चेक करें ना तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। एक तो ये चीज़, अगर तो आप किसी चीज़ में महारत रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन का मास्टर हैं, तो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड ही सारी जो है ना अपनी वर्किंग को रखें। अगर आप डिजिटल मार्केटर के ज़्यादा कंसेप्ट में हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा जाएं। कंटेंट राइटिंग में अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग में जाएं। वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक एंड वीडियो, प्रोग्राम एंड टेक, यानी कि इसमें वर्डप्रेस भी आता है, काफ़ी चीज़ें जो है ना आती हैं प्रोग्राम एंड टेक से रिलेटेड। आप गेमर डेवलपमेंट हैं, आप स्पोर्ट आईटी के मास्टर हैं, आप वेब प्रोग्रामर हैं, कुछ भी हैं आप, तो आप उससे रिलेटेड जो है ना अपना काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं अगर आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है। एक तो ये चीज़, अगर आपके पास कोई भी चीज़ की स्किल नहीं है तो आप चाहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है तो मैं क्या काम करूं, तो आपके लिए फ्रेंड्स काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने मुख्तलिफ़ तरह की जो अपनी गिग्स हैं वो बना लेनी हैं। आपने जब गिग्स बनानी है तो आपके पास गिग्स के हिसाब से ये रेट्स होते हैं कि हमने इसको रेट्स को कैसे सेट करना है, इसमें रेट कितना लगना चाहिए।
ये सारी चीज़ें जो है ना इनका होना बहुत ज़रूरी है, जिसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने रेट जो हम सर्विस देने आया उसका रेट कितना हमने रखना है। ये नहीं है कि आपने एक गिग बना ली तो आप कहें कि मैंने तो आप 50-100 डॉलर से कम तो किसी क्लाइंट से डील ही नहीं करना। ये चीज़ नहीं है। आपको अपनी जो सर्विस है उसका मियार देखना होगा, आपको उस चीज़ का लेवल देखना होगा कि आप इस सर्विस के कितने चार्जेस बाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मार्केटर का कंपटीशन है, मार्केटिंग में जो कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में क्या रेट्स इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है। और आपने जो जो इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है, जो सर्विसेज देनी है, वो आप उससे रिलेटेड आप इसमें काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे आपने सबसे पहले अकाउंट जो है वो ज्वाइन के बटन पे चले जाना है। ज्वाइन में आने के बाद आपने अपना जीमेल क्या आईडी के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको फाइवर से रिलेटेड, जो साइन अप अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। आप उन वीडियोज़ को देख के अपना अकाउंट पहले क्रिएट करें। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे देन आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, अपनी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद देन आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे स्किल्स का काम सिखाना है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे स्किल्स का सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला इतनी स्किल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उन स्किल्स से रिलेटेड रहते हुए बहुत सारी जो है ना अर्निंग उसमें जनरेट कर पाएंगे। एक तो ये है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता चलता हूँ कि यहाँ पे चलो कम से कम आप लोगों को कम से कम पता हो कि हमने काम करना कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन पे ही चलता हूँ सबसे पहले, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है लोगो डिज़ाइन। हर बंदा ही जानता है कि लोगो डिज़ाइन क्या चीज़ है। यहाँ फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, अब एक बंदा लोगो डिज़ाइन कर रहा है आपके सामने। मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे लोगो डिज़ाइन के उनके जो सैंपल हैं वो लगे हुए हैं। हर बंदे ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को इस तरह से मेंटेनेंस करना है कि जो देखने वाला क्लाइंट है वो देखे कि यार मैं इससे ऑर्डर बाय करूं। तो आप देखें ना कि यहाँ पे लोग कितना माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताने लगा हूँ ज़रा स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हम 2-3 जो है ना, मैं इसकी टैब खोल के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। अब यहाँ पे आप देखें कि वो ये बता रहा है कि आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू, यानी कि मैं आपको मॉडर्न मिनिमलिस्ट जो डिज़ाइन है वो लोगो बना के दूंगा या बना को दूंगी। तो इसमें यह है कि इसने भी वही लिखा हुआ है, अब इसने थोड़ा सा वर्डिंग का नेम चेंज किया, मिनिमलिस्ट फेमिलाइन लोगो, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसमें उसने थोड़ा सा और ज़रा टाइटल को चेंज किया। आपने भी इस तरह से मिलता जुलता टाइटल बनाना है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपको मैं टैब ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो टैब है, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू। तो आपने अगर बनाना हो तो आई विल तो पहले से ही लिखा होता है, तो आपने लिखना आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न लोगो एंड बेस्ट जो चीज़ हो ना उससे रिलेटेड आपने बात बतानी है। आप इन 3-4 चीज़ों का जो है ना अपने एक निचोड़ निकाल के आपने ना उसका टाइटल तैयार करना होता है। आप ये भी कह सकते हैं आई विल डिज़ाइन अ बेस्ट लोगो फॉर यू, आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न लोगो फॉर यू। तो इस तरह की आपने कोई नाम रखना है जिससे दूसरा बंदा अट्रैक्टिव हो कि मैंने इस नाम से रिलेटेड काम करना है। अब जिस बंदे की फील्ड है वो इससे बेहतर जो है ना वो इसका टाइटल बना सकता है, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल दिया है। मैं कोई बहुत बड़ा लोगो डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें ना, अब यहाँ पे इस बंदे ने लिखा आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल बिजनेस लोगो विल कॉपीराइट्स, कि मैं आपको इसके कॉपीराइट्स भी दूंगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल बिजनेस लोगो फॉर यू, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न लोगो फॉर यू, आई विल डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू। इस तरह के आप यानी कि बना के दे सकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी जो चीज़ें ना लोगों को बता सकते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन एन आउटस्टैंडिंग लोगो, यानी कि इसने जस्ट सिंपल 3-4 वर्डिंग में ही अपना ना बता दिया कि मैं आपको ये चीज़ काट के दूंगा। अब इसमें यह है कि सबसे पहली बात की जाए तो यहाँ पे अब ये जो इसने बताया विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू, आपने भी इस तरह का कोई टाइटल को सर्च करना है। आप देखें ना कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो गिग्स है ना देखने को मिलेंगे। अब जिस चीज़ में आप महारत रखते हैं आप उससे रिलेटेड आपने अपना यहाँ पे टाइटल सर्च करना है। मिसाल के आप मिनिमलिस्ट लोगो के मास्टर हैं तो आपने मिनिमलिस्ट लोगो ही लिखना है। तो आपने इससे रिलेटेड अगर लिखेंगे ना तो उससे रिलेटेड आपको जो है ना वो सारी गिग्स बताएगा। और ये देखेंगे आप इससे रिलेटेड आपको कितने देखने को मिल रहे हैं गिग्स के नेम। तो आपने इस तरह का नाम रखना है कि जो देखने वाला बंदा है ना वो इस आपके टाइटल से अट्रैक्टिव हो। सेकंड ये चीज़, एक तो ये चीज़ होगी। अब सेकंड चीज़ क्या चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने ये बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम लिखा हुआ है। अब आपने बेसिक में
वो चीज़ें बतानी है। अब वो बता रहा है कि 2 लोगों कंसेप्ट है, यानी कि मैं 2 लोगो बना के दूंगा। कंसेप्ट अनलिमिटेड रिवीजन, यानी कि मैं आपको अनलिमिटेड इसकी रिवीजन दूंगा, मीन्स कि आप जितनी मरतबा मुझसे मांगेंगे वो दूंगा। फिर हाई रेजोल्यूशन है, हाई रेजोल्यूशन से मुराद उसने आगे रेजोल्यूशन का साइज़ भी बताया हुआ है कि इस रेजोल्यूशन में मैं आपको दूंगा। जेपीजी ट्रांसफर व पीएनजी फाइल में आपको दूंगा, यानी कि जेपीजी फाइल होगी या ट्रांसपेरेंट पीएनजी फाइल होगी। तो ये चीज़ है। अब वो डिलीवर कितने डेज़ में कर रहा है, 4 डेज़ में, अनलिमिटेड रिवीजन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब स्टैंडर्ड में चलते हैं तो वो कहता है मैं 3 लोगों सिर्फ आपको बना के दूंगा, और इसमें जेपीजी पीएनजी सोर्स फाइल और इस तरह के जो है ना वेक्टर फाइल आपको बना के दूंगा, और इसके अनलिमिटेड रिवीजन भी दूंगा। प्रीमियम में वो बता रहा है कि मैं 5 लोगों आपको डिज़ाइन करके दूंगा, और जेपीजी पीएनजी सोर्स वेक्टर फाइल और इस तरह के जो भी इससे रिलेटेड सोशल मीडिया है, स्टेशनरी डिज़ाइन है, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो प्रीमियम में देगा। अब यहाँ पे रेट जो है, यहाँ पे 1679 रेट है उसका। अगर आप यूएसडी डॉलर में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप यूएसडी डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे एंड पे आके आपको कहीं किसी जगह पे इसका होता है कि आप इसकी जो इसका इंग्लिश में है ना, जैसे पीकेआर रुपीज़ में है, तो आप पीकेआर रुपीज़ से इसको यूएसडी डॉलर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आर एस पीकेआर लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर यूएसडी डॉलर में करना चाहें तो हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर में करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें डॉलर की सूरत में बता देगा। तो यहाँ पे देखें $10 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, जब आप बनाएंगे ना तो आपको डॉलर की सूरत में ही लिखना होगा। तो वो आपने खुद अपने इस यहाँ तरीके से आपने पीकेआर में चेंज करना है या जहाँ से भी करना है। और प्रीमियम में वो $35 में ये बना के दे रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ तो ये बता दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। यहाँ पे आपके सामने ये देखने को मिल रहा है ना, इसका जो रिव्यू है ना, यानी कि इसको रिव्यू बोलते हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं। अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आपको ऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये चीज़, उसके बाद इसने 112 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। अब आप देखेंगे 112 ऑर्डर अगर इसने $10 के हिसाब से भी किए हो ना, तो यहाँ हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर यहाँ पे हम जो है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें आपके सामने, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर करूँ ना, तो यहाँ पे 10 ज़रबे 112, तो ये देखें $1120 के इसने सिर्फ $10 के हिसाब से इसने यानी कि किए हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि $10 का इसको ऑर्डर आया है, इसमें उसको कोई भी ऑर्डर आया होगा। मीन्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखें, $25 के हिसाब से भी उसको कोई ऑर्डर आए हैं, कोई इसको प्रीमियम के हिसाब से भी आए हैं। जिस हिसाब से उसको आया उस हिसाब से उसके जितने ऑर्डर होंगे उसका वो कैलकुलेट होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप देखेंगे 30 ऑर्डर क्यू में है। 30 ऑर्डर क्यू से मुराद के 30 ऑर्डर अभी इसके पेंडिंग में है, यानी कि ये भी काम कर रहा है, तो अभी वो वर्क करके लोगों को दे रहा है। 30 ऑर्डर अभी इसके क्यू में है, यानी कि ये 30 ऑर्डर अभी इसने मज़ीद और लोगों के कंप्लीट करके देने हैं। तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ होती है। अगर आप इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको इसका प्रोफाइल का मिल जाएगा। अभी लास्ट डिलीवर जो उसने किया ना, उसने 1 घंटा पहले इसको लास्ट जो है ना इसको डिलीवर किया है। अब यहाँ पे ये श्रीलंका से अक्टूबर 2017 से इसका अकाउंट है, 1 घंटा पहले इसने किया। अब इसकी देखें कि एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही उसने गिग बनाई, और इसकी इतनी कामयाब गिग है कि एक गिग से ही वो इतनी जो है ना इस पर ऑर्डर दे रहे हैं और उसके रिव्यूज़ उसको मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस चीज़ के महारत रखते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ का कंटेंट बनाते हैं, अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, उसका रिव्यू अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप समझ लें कि आप कामयाब हो गए हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब सेकंड जो हम किसी और का प्रोफाइल का भी देख लेते हैं, और इसका भी मैं प्रोफाइल जो है ना इसका ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अब आप देखें इस बंदे के तकरीबन जो है ना 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 10 11 इसकी गिग्स हैं। अब 11 गिग्स जो है ना, इसने 11 गिग्स बनाई हुई हैं। ये देखें कि अब इंडिया का ये बंदा है और 4.8 इसकी रेटिंग है, और कितने ज़्यादा 1K प्लस इसके रिव्यूज़ हो चुके हैं। आप समझ लें कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना रेटिंग अच्छी है, और 1K प्लस के हिसाब से हर जो है ना इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। इतने ज़्यादा इसने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हुआ है। अभी इसके देखना 803 ऑर्डर हैं, तो 1000 से ज़्यादा तो जो है ना इसके ऑर्डर है, 1K प्लस लिखा हुआ है, तो कितने कितने इसने ऑर्डर जो है ना कंप्लीट किए हैं। तो आपके सामने ये है कि अगर इसका भी अब देखा जाए ना, तो ये भी देखना 2 लोगों बना के दे रहा है और 2 रिवीजन्स हैं, और PNG फाइल में दे रहा है बेसिक डिज़ाइन उसने लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपने देखनी है। ये चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे काम करना है। अब नेक्स्ट ये चीज़ भी आ जाती है कि यहाँ पे अब टाइटल लिखा हुआ है विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट फैनिमा लोगो।
ठीक है। अब वो फैनिमा लोगो बना के दे रहा, अब उसने इसमें सारी जो है ना डिटेल दी हुई है कि मैं इसमें ये काम करके दूंगा आपको, मेरा जो डिज़ाइन है वो कितना % अच्छा होगा, और इसमें मैं जो है ना कितनी क्वालिटी आपको दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको क्या क्या जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझना भी चाहते हैं कि यार इसने क्या लिखा हुआ आपको नहीं समझ आ रही, तो हम कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश मास्टर नहीं है कि आप कहेंगे हमें बड़ी ज़्यादा इंग्लिश आती होगी तो हम इस पर काम कर सकते हैं। नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने लोगों की ही गिग्स उठानी है, उन्हीं का ही टाइटल बनाना है, और उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में से थोड़ी थोड़ी लाइनें डिस्क्रिप्शन की आपने अपने वर्डिंग में लिखनी है। यानी कि कुछ इतना हिस्सा आपने ले लिया फॉर एग्जांपल, अब इसका पहले आप इंग्लिश से उर्दू में ना इसका आप मतलब निकालें कि ये क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना। आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान में तो आप यहाँ से लिखें इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। अब इंग्लिश टू उर्दू आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने इंग्लिश लिखी हुई है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करूँगा ना, तो ये सारी जो ट्रांसलेटर है ना वो मुझे बता देगा कि इसकी जो है ना ट्रांसलेटर क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सिर्फ देखनी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप यकीन जाने कि आपके लिए कोई फ्रीलांसिंग कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बड़े ईजी से इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखना, अब उसने बताया हुआ है अगर आपका ब्रांडिंग जदीद साइंसी अलामत, ये चीज़ आप सारी पढ़ेंगे ना तो आपको बता देगा एक एक चीज़, एक एक वर्डिंग में उसने क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसी तरह जो है ना नेक्स्ट बंदे का आप देखेंगे तो उस बंदे ने भी अपनी जो है ना इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है कि वाई मोनोग्राम लोगो, अब वाई चूज़ मी, वो कहता है मुझे आप चूज़ क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, क्रिएटिव कंसेप्ट आपको बना के दूंगा, हाई क्वालिटी बना के दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा, ऑल फॉर्मेट में बना के दूंगा, मतलब कि हर तरह की आपको फॉर्मेट मिलेगी, PNG, ESP, JPG, PSD, और ये है। और आप वो बता रहा है कि मैं कस्टम लोगो डिज़ाइन 100% आपको दूंगा, मनी बैक गारंटी की भी दूंगा गारंटी। ये क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने का एक तरीका है कि आपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना। और वो बता रहा है कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस हु डिलीवर डिज़ाइन सॉल्यूशंस अक्रॉस मल्टीप्लाई प्लेटफॉर्म एंड स्पेशलिस्ट इन कस्टम मेड मोनोग्राम लोगो फॉर यू बिजनेस कंपनी ब्रांड और इवेंट। यानी कि वो कहता है कि मैं आपको कंपनी ब्रांड और इवेंट के हिसाब से भी बिज़नेस जो है ना लोगो आपको बना के दूंगा। और इसके साथ साथ वो बता रहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रोफेशनल और मेरा 8 साल से एक्सपीरियंस है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये इसने एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए लिखा हुआ है। आपने इसी तरह लोगों की डिस्क्रिप्शन देखनी है, उसको अपनी वर्डिंग में आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, बाकी आपने लोगों की बनाई हुई डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता दूं। ना ही आपने एज इट इज़ ऐसे ही जो है ना टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर देना, ना ही आपने एज इट इज़ जो गिग है कॉपी करके पेस्ट कर देनी। आपको हर चीज़ में कोई ना कोई चेंजिंग लाजमी ही करनी पड़ेगी। ये मिसाल के तौर पे अभी इस बंदे ने लिखा हुआ आई विल गिव अ यूनिक क्रिएटिव कंसेप्ट, ठीक है। अब आप इसमें जो है ना ये नहीं, अब वो उसने बताया हुआ डिफरेंट कलर स्कीम फॉर ईच, आप ना ये लिखें, ठीक है। अब उस सेकंड उसमें लिखा हुआ अनलिमिटेड विजन, ये आप भी लिख लें। अब आपने 2-3 चीज़ें यहाँ से उठा ली, 2-3 चीज़ें इस गिग से उठा ली, 2-3 चीज़ें इस गिग से उठा ली। आपको गिग का पता चल जाएगा कि गिग में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो मेरी किसी से मैच ना हो। आपकी किसी से मैच नहीं होनी चाहिए, उसमें आपने वर्डिंग की चेंजिंग भी करनी है। अगर आपको वर्डिंग की चेंजिंग नहीं आती तो आप में से कोई बंदा जो आपका दोस्त वगैरह या फैमिली में कोई पढ़ा लिखा हो, आप उसे थोड़ी सी वर्डिंग की जो है ना चेंजिंग करवाना। ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, ना कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें कोई जहन में माइंड में लेके चलना कि यार मेरी बड़ी हाई लेवल इंग्लिश होगी तो मैं काम करूँगा। लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह की देनी है कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो कम से कम उसको ये समझ आ जाए कि हाँ ये मुझे चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहा है, तो मैं इसमें इन चीज़ों से रिलेटेड रहते हुए इसको काम दूंगा और काम करूँगा। हाँ, अगर आपकी क्लाइंट से किसी से बात होती है, वो आपको वो कोई ऐसी चीज़ बता दे कि आप मुझे ये काम करके दें और आपको ना आता हो, तो आपने ये देखा ना उसने लिखा हुआ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी। अब यहाँ पे कोई लोग ये भी लिख लेते हैं फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बिफोर ऑर्डर मी, यानी कि आप मुझसे कांटेक्ट करें पहले और ऑर्डर देने से पहले, ठीक है। ये चीज़ उसने बताया होता है। और ये भी वही कह रहा है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे हिचकिचाएं ना और पहले मुझे मैसेज करें। तो आपने भी इस तरह की कोई चीज़ एंड में लिखनी है। कई लोगों ने एंड पे ऐसी कोई चीज़ ना वो लिखी होती है जिससे लोग जो है ना ऑर्डर देने से पहले बात करते हैं। आप उनसे ये देखें ना, मारू हसन है, अब उसका लेवल जो है ना 2 लेवल सेलर वो बन चुका है या बन चुकी है, ये बन चुकी है। तो बेसिकली आप देखें कि उसने 776 ऑर्डर इसमें कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी काम कर ही रहे ना, क्या मुश्किल है, आपने सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत स्किल्स सीखनी है, उस स्किल्स को लेके आपने आगे चलना है।
देखे ना, अब उसके पास जो जो काम का मेथड है वो उसने अब अपने गिग से रिलेटेड बताया। वो कह रही है कि आर यू लुकिंग फॉर अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट एंड एलिजेंट लग्जरी लोगो डिज़ाइन फॉर योर ब्रांड और कंपनी। यानी कि देखे ना, उसने कितनी सिंपल इंग्लिश में चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इन इन चीज़ों को आप देखें, लोगों की गिग्स को पढ़ें, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने ऑर्डर, ये देखें आप लिखा हुआ है प्लीज़ मस्ट रीड द गिग FAQ बिफोर ऑर्डरिंग। यानी कि आप मुझसे ऑर्डर देने से पहले मेरे सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी काउंट करती हैं। आप जिस तरह का भी काम करेंगे ना, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आपको पता हो कि मैंने कैसे काम करना है, मैंने टाइटल क्या देना है, मैंने डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, मैंने टैग्स क्या देने हैं। अब टैग्स भी आपको बताता चलूँगा, यहाँ पे एंड पे आगे ना एक टैग्स होते हैं। यानी कि आपने जो भी बनाया है ना, मिसाल के तौर पे आपने गिग बनाई है, उसके ये टैग होते हैं। ये टैग आप देखो, ये टैग होते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटेड टैग। फ्लैट, मॉडर्न, लग्जरी लोगो, मिनिमल और लग्जरी। अब उसने अपनी गिग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उसने उसी तरह ही ना अपना टाइटल दिया हुआ, उसी तरह उसमें डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है और उसने उसी तरह टैग्स दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, आपने समझनी है। आप 2 दिन लें, 3 दिन लें, 4 दिन लें, अपना अकाउंट पहले बनाएं, उस पर साइन अप करें, अपने अकाउंट को बना के हर चीज़ जो है ना उसमें अपना अकाउंट जो है ना एक डैशबोर्ड में ले आए। देन उसके बाद जो है ना आपको क्रिएट गिग पे आपने जाना है और उसमें आपने टाइटल बनाना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, टैग्स देनी है। मैं आपको जब अपनी स्किल्स सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि इन लोगों की जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो आप पढ़ें। उस पर आप इसको इंग्लिश टू ट्रांसलेटर भी करें, जिस भी आप ट्रांसलेटर में उसको करना चाहते हैं, और ये देखें कि ये बंदा क्या कह रहा है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे क्या इस चीज़ में लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स आपको इसी तरह ही ना सीखनी ही पड़ेंगी और आपको टाइम लगेगा, फिर ही आप जाके आगे कोई ना कोई इसमें कामयाबी ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लगा। जब आप नया नया काम करेंगे फिर बाय रिक्वेस्ट भी होती है, वो बाय रिक्वेस्ट का भी आपको थोड़ा बहुत हवाला दूंगा कि बाय रिक्वेस्ट में जाके आपने लोगों के से कैसे बाय रिक्वेस्ट करनी होती है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। काम करने में इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देखें ना, बहुत सारे लोग जो है ना $10, $15, $25, हर बंदा जो है ना इसमें ऑर्डर ले रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम आते साथ ही ऑर्डर लो, हमें स्टार्ट हो जाएंगे, मिल भी सकता है। अगर आपकी गुड लक हो, गुड लक इस तरह होगी कि आप टाइटल अच्छा दें, डिस्क्रिप्शन अच्छी दें और टैग्स दें, आपकी गिग रैंक करे, आप के पास क्लाइंट का मैसेज आ जाए तो आपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील कर लिया ना। डील से मुराद है कि कुकर फंसाना। तो अगर आपने कुकर से अच्छे तरीके से फंसा लिया ना, मीन्स कि उसको आपने बताना कि हाँ जी मैं आपका काम करके दूंगा, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड, इस तरह की आपने उसकी वर्डिंग को बताना है, यानी कि सिंपल इंग्लिश वर्ड में बताना है। अगर आप वो बंदा आपको कोई चीज़ मैसेज करता है और आपको समझ नहीं आता कि उसने क्या मुझे मैसेज किया, तो आपने उसका हिस्सा कॉपी करके ट्रांसलेटर में सीधा पेस्ट कर देना इंग्लिश टू उर्दू। तो आपको पता चल जाएगा, या इंग्लिश टू हिंदी में, आपको कि ये बंदा हमें क्या कह रहा है। तो आपने फिर अपने इजी और सिंपल वर्डिंग में उसको बताना है जी कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। आपने अपनी तरफ से हाई एफिशिएंसी नहीं दिखानी। और सेकंड ये चीज़ है, जो जिस काम का आपको नहीं आता हो आपने क्लाइंट को साफ साफ इनकार कर देना है, आई कैन नॉट दिस वर्किंग, या आई कैन नॉट दिस वर्किंग, या मैं ये काम नहीं जानता। तो ये चीज़ें जो है ना, आई डोंट वर्क दिस लोगो, या इस तरह का जो भी आपको नहीं आता उससे रिलेटेड आपने हर चीज़ बतानी है कि मैं ये चीज़ काम नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि मैं आप यानी कि ये बहुत हाई रिस्क ले लें जी कि मैं कर सकता हूँ। अब आपने ऑर्डर अगर ले लिया, उसके बाद आप उसका ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए मसला ये होगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल है ना उसकी रेटिंग गिर जाएगी। आपने अपनी ऑर्डर रेटिंग को एक बरकरार रखना होता है, आपने उसको आगे लेके चलना होता है। इंशाल्लाह स्किल सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो इसमें देखें, मैं भी कोई कहूँ कि मैं बड़ा फाइवर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का मैं मास्टर हूँ, मैं कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्किल्स जानता हूँ। मैं स्किल्स आपको बता दूंगा, बाकी आपने अपनी मेहनत करनी है, अपना आपने रिस्क लेना है, अपना काम करना है। उसमें यह है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आपने अपना सिर्फ स्किल्स की बेस पे आपने अपना काम करना है। आप अपनी इस वर्किंग को भी रखें, इसके साथ साथ मैं आपको मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स भी लेके आता हूँ, या और कोई एड्स वॉचिंग की वेबसाइट लेके आता हूँ, आप उस पर भी काम करें ताकि आपको किसी जगह से भी फ़ायदा होता रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम स्किल्स का काम को स्टार्ट करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस पे काम कैसे करना है। स्किल्स कहीं भागी नहीं जाएंगी, आप वीडियोस आपके पास ही पड़ी होंगी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि आप तकरीबन जो 3 4 5 जो आपकी फाइवर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो देखें कि 5 10 जो है इसके अंदर पेजेस हैं ना, उसको आप व्यू करें कि आप इसमें लोगों ने क्या टाइटल रखा हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके कितने ऑर्डर्स हैं, उसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किया और वो क्या सर्विस दे रहा है।
ये मेन चीज़ है। अब हमने आगे सिर्फ सर्विसेज ही तो देनी है। मैं आपको स्किल्स बताऊंगा, छोटी सी स्किल्स बताऊंगा, आप बिलीव करें कि आपने 5 मिनट का सिर्फ काम करना होगा। अब मैंने भी वर्क किया है, मैंने उसमें वर्किंग देखे ना कि मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ा इंग्लिश बोलने का मुझे ना तरीका आता, ना मैं इतना मास्टर हूँ कि मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ी इंग्लिश मारता हूँ। लेकिन मैं ये है कि बंदे की बात समझ लेता हूँ कि अब एक बंदा मुझे मैसेज करता है ना, तो मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि इसने मुझे ये चीज़ लिखा, मुझे इसका मतलब नहीं पता। ये इतनी आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि एक बंदा आपको मैसेज दे रहा है, अगर आपको नहीं भी पता आप उसको फौरी कॉपी करके पेस्ट करें ट्रांसलेटर में, और उसको फौरी रिप्लाई ना करें, सोच के समझ के अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई दें, ताकि आप उसको जब रिप्लाई दें तो वो समझे आपकी बात को कि हाँ ये मुझे बात मेरे से सही कर रहा है। तो आपने उतनी बात करनी है जितना आपका बात का मकसद हो। आपने उस बात को बताना है कि भाई मैं ये काम करके दे सकता हूँ। अगर जिस काम का आपको नहीं पता या आपसे वो कोई ऐसी चीज़ पूछ लेता तो आप कहें आई कैन नॉट दिस सर्विसेज, या मैं ये सर्विसेज आपको नहीं दे सकता, तो या मैं ये काम नहीं जानता। तो उससे ये है कि वो क्लाइंट आपसे भागेगा नहीं, वो बल्कि खुश हो जाएगा, वो आपसे कोई और रिलेटेड आपसे जो है ना पूछ लेगा, तो आप उसका काम वो करके दे सकते हैं। इस तरह आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया आपको ज़रूर समझ आया होगा, कुछ पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव करूँगा, और मैं अपने लिए भी इम्प्रूव करूँगा, आप लोगों के भी लिए करूँगा, क्योंकि मेन यहाँ पे काम सिर्फ जो है ना वो आपके टैलेंट का ये है कि आपको स्किल्स आना ज़रूरी है, ना कि आपने यहाँ पे कोई लंबी लंबी छोड़नी है। आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल सेट करवा लेनी है, चाहे कोई अच्छे बंदे से करवा लें कि मुझे यार ये प्रोफाइल सेट कर दे, और वो प्रोफाइल सेट करवानी है जिससे रिलेटेड आप काम जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बस स्किल्स आपके पास हो, आपके 1-2 ऑर्डर निकल गए तो समझ लें आपकी इंशाल्लाह फिर लक स्टार्ट हो गई है। तो आपको काम जो है ना मिलता रहेगा। तो आपने एक्टिव रहना, ऑनलाइन रहना है। आपको रात को 3 बजे भी मैसेज आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है, 1 बजे। आपका क्लाइंट का रिप्लाई देना ज़रूरी है। अगर आप जल्दी रिप्लाई देंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर भी जल्दी मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाजमी से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाली न्यू वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आपको सीखने में ही समझ लग जाए, क्योंकि मैं भी इस प्लेटफॉर्म से गुजर चुका हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें की हैं। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मेरी री प्रैक्टिस का टाइम जो है ना स्टार्ट हो गया आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ये है कि कुछ इस तरह की वीडियोस भी आएंगी, कुछ उस तरह की भी आएंगी। तो जो फाइवर से रिलेटेड होगी उससे रिलेटेड फाइवर का भी मैं आपको लिखा होगा कि ये फाइवर से रिलेटेड है। तो जो दूसरी वेबसाइट्स आएंगे उसका भी आपको यानी कि पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट से रिलेटेड है। तो इसी तरह इंशाल्लाह मिलती जुलती वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी। आप स्किल्स का ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्किल्स साथ साथ सिखाता जाऊँ, और आप उस पर प्रैक्टिस रखें। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये मेन चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, ये भी चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना। और एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ चीज़, आपका ये जो जहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, ये देखें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँगा ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। आपका मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो आपने ये लोगो बनाना ना, जिससे रिलेटेड आपने गिग बनानी है ना, वो चीज़ आपकी बेहतर बनी हो, यानी कि आपका इमेज अच्छा बना हो। और इमेज के लिए हमें साइज़ क्या रखना होता है ये भी आपको बताऊंगा कि हमने फ़ाइल साइज़ क्या रखना है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि हमने इसका साइज़ क्या रखना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलता हूँ, सबसे ईजी काम है कि गूगल जिंदाबाद। तो हमने गूगल में चले जाना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ ना, ये इसका आपको ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फाइवर इमेज साइज़, फाइवर गिग इमेज साइज़ लिखा भी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। फाइवर गिग इमेज साइज़ लिखा है, तो वो कह रहा है कि 5 MB की फ़ाइल का साइज़ और 550 पिक्सल बाय 370, यानी कि 550 इसका जो है ना साइज़ बाय 370 पिक्सल इसका मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो ये जो चीज़ है ना ये आती है, ये इसने बताया हुआ है कि 550 पिक्सल इस तरह होना चाहिए और 370 इस तरह होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने जब साइज़ रखना है तो आपने इस तरह रखना है। वो साइज़ हमने कैसे सेट करना है, वो क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा कि आपने इसमें कैसे साइज़ को सेट करना है या क्या काम करना है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें काम करने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।